नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। आप नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के क्वेश्चन भी कह सकते हैं। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, जैसे कि पहले भी जो है वो करता रहा है। जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे हर एक क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करेंगे। आप जानते हैं कि HPRCA जो एग्जाम अभी कंडक्ट करवा रहा है या फिर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के अभी तक जो एग्जाम हुए हैं उनमें करंट अफेयर को काफ़ी वेटेज दी गई है, इसलिए हम करंट अफेयर्स को जो है वो डिटेल से डिस्कस करते हैं और डेफिनेटली पहले भी हेल्प मिलती रही है, आगे भी मिलती रहेगी। अभी क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं विच वॉज द फर्स्ट मेजर US सिटी टू वोट टू लिमिट स्टूडेंट्स स्क्रीन टाइम इन द क्लासरूम रिसेंटली। तो बोलते हैं कि हाल ही में बोलते हैं कक्षा में विद्यार्थियों के स्क्रीन टाइम को सीमित करने के लिए मतदान करने वाला पहला प्रमुख अमेरिकी शहर जो है वो कौन सा बना है। तो अभी देखिए US की एक सिटी बनी है जिसने जो है वो बच्चों का स्क्रीन टाइम जो है वो लिमिट करने के लिए, स्क्रीन टाइम जो है वो जो बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, उसको लिमिट करने के लिए जो है वो वोटिंग जो है वो करवाई है और ये लॉस एंजलस जो है वो बन गया है। लॉस एंजलस, इसका ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अभी आप देख रहे हैं कि बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज ऐसी हैं जो बच्चों का जो सोशल मीडिया का एक्सेस है उसको कंट्रोल करने की जो है वो कोशिश कर रही है, उसके ऊपर जो है वो लिमिटेशंस जो है वो लगा रही हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि जो है वो अभी की न्यूज़ है कि टर्की की पार्लियामेंट ने जो है वो एक बिल पास किया है जो सोशल मीडिया एक्सेस अंडर 15 बच्चों के ऊपर जो है वो रेस्ट्रिक्ट जो है वो करेगा। ठीक है, अभी हमने इससे पिछले एडिशन में पढ़ा था कि ग्रीस भी जो है वो अंडर 15 जो बच्चे हैं उनकी सोशल मीडिया एक्सेस जो है वो बैन करने जा रहा है और 2027 से ये जो है वो लागू हो जाएगा। ये दो कंट्रीज तो हो गई मोस्ट रिसेंट वाली। इससे पहले भी हमने पढ़ा है कि अगर माइनर्स की हम बात करें तो माइनर्स का सोशल मीडिया बैन जो है वो माइनर्स का सोशल मीडिया का जो यूज़ है उसके ऊपर बैन लगाया गया है इंडिया के कर्नाटक और आंध्र प्रदेश स्टेट के द्वारा। और उसी के दौरान हमने ये भी पढ़ा था कि जो फरवरी महीना था, फरवरी महीने में अंडर 16 जो बच्चे हैं उनकी सोशल मीडिया एक्सेस के ऊपर जो है वो रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है स्पेन के द्वारा। तो स्पेन हमने एक पढ़ रखा है। दूसरा हमने जो है वो ऑस्ट्रेलिया पढ़ रखा है। ऑस्ट्रेलिया हमने लगभग कब पढ़ा था, ये हमने दिसंबर के महीने में पढ़ा था कि ऑस्ट्रेलिया ने जो है, ऑस्ट्रेलिया पहली ऐसी कंट्री बन गई कि जिसने बैन किया सोशल मीडिया फॉर चिल्ड्रन अंडर 16। तो 16 साल के जो बच्चे हैं उनकी सोशल मीडिया एक्सेस पर जो है ऑस्ट्रेलिया ने भी बैन लगाया। तो ऐसे ही ये बहुत सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने बैन किया है। तो अब ये मंथ वाइज याद रखना ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि अगर आप नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च अभी तक देखेंगे तो बहुत सारी कंट्रीज ऐसी आ गई हैं जिन्होंने जो है वो बैन लगाया है सोशल मीडिया के ऊपर। तो वैसे याद रखने की कोशिश करें जैसे मैंने आपको बताया मंथ वाइज। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं हु वॉज क्राउंड मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 एट द 61st फेमिना मिस इंडिया। तो बोलते हैं मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 जो है वो किसके द्वारा जीता गया है। मिस इंडिया वर्ल्ड जो जीता गया है अभी, ये जो है वो 61st एडिशन था मिस इंडिया का, इसमें जीता गया है। तो ये जो है वो जीता गया है साध्वी सतीश के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ये 61st एडिशन थी इसकी और ये जो है वो उड़ीसा के भुवनेश्वरम में हुई। ये साध्वी सतीश सैल हैं, इनके द्वारा जीता गया है ये इवेंट या फिर ये खिताब आप कह लीजिए। है कहाँ से, ये संबंध कहाँ से रखती हैं ये, तो गोवा स्टेट से जो है वो संबंध रखती हैं। कई बार ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि कौन से स्टेट से जो है ये संबंध रखती हैं। तो ये जो है वो 61st फेमिना मिस इंडिया जो है वो बनी है। तो 61st नंबर का ये एडिशन भी पता होना चाहिए आपको, मिस इंडिया ये जो है वो बनी है। अगर हम बात यहाँ पर मिस इंडिया की कर रहे हैं तो 2025 की भी मैं रिवाइज करवा देता हूँ यहाँ पर कि 2025 का जो इवेंट जीता गया था वो किसके द्वारा जीता गया था, वो नंदिनी गुप्ता के द्वारा जो है वो जीता गया था। ठीक है, नंदिनी गुप्ता का नाम आपने जो है वो ध्यान रखना है। और आपको यहाँ से क्या ध्यान रखना है, आपको मिस वर्ल्ड का भी जो है वो ध्यान रखना है। मिस वर्ल्ड का इवेंट जो हुआ है वो 2026 का तो अभी नहीं हुआ है, परंतु 2025 का हमने पढ़ रखा है। 2025 का हमने पढ़ रखा है और 2025 का जो है वो ये इवेंट किसके द्वारा जो था वो जीता गया था। तो ये ओपल सुचेता चौंगस्री हैं, एक मिस वर्ल्ड 2025 का टाइटल जीतने वाली, इनका नाम आप ध्यान रखना। मिस वर्ल्ड का टाइटल इनके द्वारा जो है वो जीता गया। एक मिस यूनिवर्स का टाइटल भी जो है वो होता है। मिस यूनिवर्स का टाइटल जो है वो किसके द्वारा जीता गया है, तो वो फतिमा बॉश के द्वारा जीता गया है। फतिमा बॉश जो है वो मैक्सिको की हैं और ये इवेंट जो है वो लगभग नवंबर के महीने में जो था वो हुआ था। जो मिस यूनिवर्स वाला इवेंट था ये लगभग नवंबर के महीने में जो था वो हुआ था। फतिमा बॉश के द्वारा जीता गया है, मैक्सिको की ये है। थोड़ा सा कंट्रोवर्सी में भी ये इवेंट रहा था, तब भी ये ज़्यादा चर्चा में जो है वो रहा। तो ये आपने कुछ ऐसे मिलते जुलते क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ से ध्यान रखने हैं।
आगे बोलते हैं यहाँ पर सेखा झील बर्ड सेंचुरी रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज इंडियाज 99th रामसार साइट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो बोलते हैं कि ये जो सेखा झील है, सेखा झील पक्षी अभ्यारण्य है, बोलते हैं ये भारत का 99 नंबर का रामसार स्थल जो है वो घोषित किया गया है। बोलते हैं ये किस राज्य में जो है वो स्थित है। अब रामसार साइट की बात करें तो इंडिया में जो है वो रामसार साइट्स जो है वो कितनी हो गई हैं, इंडिया में रामसार साइट जो है वो 99 हो गई हैं। अभी सेखा झील पक्षी अभ्यारण्य को जो है वो घोषित किया गया है, ये उत्तर प्रदेश में जो है वो स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बोलते हैं इंडिया हैज़, यानी कि अगर अभी तक की हम बात करते हैं अप्रैल 2026 तक की, तो 99 जो है वो यहाँ पर डेजिग्नेटेड रामसार साइट जो है वो हो गई हैं। अब 99 यहाँ पर डेजिग्नेटेड रामसार साइट्स हो गई हैं। हम यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। एक रामसार कन्वेंशन हुई थी, ये ध्यान रखना है कि ये रामसार कन्वेंशन जो था वो कब हुई थी। ये 1971 में रामसार कन्वेंशन जो था वो हुई थी। अब रामसार कन्वेंशन 1971 में जो था वो हुई थी, इसी के अकॉर्डिंग ये रामसार साइट्स जो हैं वो डिक्लेयर की जाती हैं। अभी 99 नंबर की गई है, वो तो आपको पता चल गया। इससे पहले जो 98 नंबर की गई थी वो कौन सी थी और कहाँ पर थी। 98 नंबर की जो था वो चारी धाम थी, गुजरात के कच्छ में। चारी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, चारी धांध कर जगह का यहाँ पर है ये वेटलैंड, ये की गई थी। उससे पहले 97 नंबर की कौन सी बनी थी। 97 नंबर की अगर हम रामसार साइट की बात करते हैं तो वो पटना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो था वो बनी थी, पटना बर्ड सेंचुरी बनी थी। ये भी 2026 में ही बनी है। और ये जो पटना बर्ड सेंचुरी है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। बिहार के साथ कंफ्यूज इसको बिल्कुल भी मत करना। एक उससे पहले 96 नंबर की जो था वो बनी थी। 96 नंबर की जो है वो कोपरा बनी थी। कोपरा जो जलाशय है ये 2025 में बना था। कोपरा जलाशय जो है ये छत्तीसगढ़ में जो है वो आता है, ठीक है जी। ये भी ध्यान रखें। तो 96 भी ध्यान रखना है, 7th भी ध्यान रखना है, 8th भी ध्यान रखना है, 99th नंबर का भी जो है वो आपने ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं कि अब देखिए, अब तो इतनी ज़्यादा रामसार साइट्स हो गई कि याद कैसे रखेंगे। तो याद रखने का सिंपल सा तरीका है इसको कि नंबर वाइज आप याद रखें कि जैसे 99th नंबर की कौन बनी, 98th नंबर की कौन बनी थी वो कहाँ पर है, 97th नंबर की कौन बनी थी वो कहाँ पर है, 96th नंबर की, ऐसे कर जो है वो ध्यान रखें। जितनी ज़्यादा ध्यान रख सकते हैं उतनी ज़्यादा ध्यान रखने की कोशिश भी करें, उतना ही बेनिफिट आपको जो है वो यहाँ से जो है वो होगा भी, ठीक है जी। तो ये हमने जान लिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन HPRC के द्वारा अपने एक एग्जाम में पूछा भी गया था। बोलते हैं हु बिकेम इंडियाज 95th चेस ग्रांड मास्टर इन अप्रैल 2026। तो अभी 2-3 पार्ट से हम जो है वो ग्रांड मास्टर की बात करते आ रहे हैं और इसके ऊपर HPRC ने अभी अपने एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी था। 95th नंबर के चेस ग्रांड मास्टर जो है वो बन गए हैं। अब ये जो है वो कौन बने हैं, ये जो है वो आर्नेक घोष जो है वो बने हैं। आर्नेक घोष का नाम आपने ध्यान रखना है। ये 95th नंबर के जो है वो ग्रांड मास्टर बने हैं। अब हम ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछा गया था और हम ये भी ध्यान रखेंगे कि आगे क्या क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। क्वेश्चन एक HPRC के एग्जाम में था कि 90th नंबर के चेस ग्रांड मास्टर जो है वो कौन बने हैं। तो वो इलम पार्थी AR जो है वो बने हैं। इलम पार्थी AR का नाम आपने ध्यान रखना है, ये बने हैं। और 91st नंबर के जो है वो चेस ग्रांड मास्टर कौन बने हैं, तो वो राहुल VS जो है वो बने हैं। राहुल VS का नाम ध्यान रखें। 92nd नंबर के जो है वो चेस ग्रांड मास्टर जो है वो कौन बने हैं। 92nd नंबर के चेस ग्रांड मास्टर जो है वो RN वार्ष्णेय जो है वो बने हैं। 92nd के बाद 93rd नंबर के जो है वो कौन बने हैं, 93rd, ये यहाँ पर देखिए ये 93rd नंबर के जो हैं वो बने हैं। सॉरी 93rd नहीं, ये RN वार्ष्णेय हैं, ये 92nd नंबर के जो हैं वो बने हैं। 93rd नंबर की अगर हम बात करें तो आरव ढिंगल जो है वो बने हैं, ये हैं 93rd नंबर वाले। और 94th नंबर की अगर हम बात करें तो मयंक चक्रवर्ती जो है वो बने हैं, ये 94th नंबर के जो हैं वो बने हैं चेस ग्रांड मास्टर। 95th नंबर के तो आपने अभी पढ़ लिया कि कौन बने हैं। तो ये आपने एटलीस्ट 90, 91, 92, 93, 94, 95 6 जो हैं वो चेस ग्रांड मास्टर जो हैं वो ध्यान रखने हैं। ये चेस के बारे में पता चला। इससे पिछले एडिशन में भी हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि साइप्रस में जो है वो 5 वुमेन कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 जो है वो आयोजित किया गया और ये खिताब जो है वो किसके द्वारा जीता गया। तो ये खिताब जो है वो भारत की R वैशाली के द्वारा जो था वो जीता गया था। तो ये भी खिताब इंपॉर्टेंट है जो साइप्रस में हुआ है, 5 विमेंस कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026। ये शायद इससे पिछले एडिशन में ही क्वेश्चन जो है वो रिवाइज हुआ है, बहुत दूर जाने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी।
और ऐसे ही जो है वो हमने एक और पढ़ा था कि जर्मनी में जो है वो फाइड फ्री स्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2026 में हुई, और ये खिताब किसके द्वारा जीता गया? तो ये खिताब मैगनसन कार्लसन के द्वारा जो है वो जीता गया। मैगनसन कार्लसन के द्वारा जो है ये खिताब जीता गया, जो जर्मनी में आयोजित हुआ था 2026 में, फाइड फ्री स्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप। तो ये आपको इन फाइड के बारे में पता होना चाहिए। दो हमने जाने, एक हमने फाइड विमेंस कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 जो स्पेन में हुआ, एक फाइड फ्री स्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप। इतना यहाँ से ध्यान रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRC के पटवारी एग्जाम के लिए, पंचायत सेक्रेटरी एग्जाम के लिए, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज के स्लॉट 4 के साथ जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। टाइमली आप जुड़ सकते हैं ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपको हेल्प मिल सके और आप दोनों एग्जाम्स को एक टेस्ट सीरीज से जो है वो कवर कर पाएँ। साथ में ही अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपने आने वाले जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लिए, तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की टेस्ट सीरीज का लिंक अलग से दिया गया है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में है, आप उस टेस्ट सीरीज के साथ भी जो है वो जुड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, बोलते हैं रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज नेक्स्ट CEO ऑफ एप्पल। तो एप्पल जो कंपनी है, बोलते हैं एप्पल के जो नए CEO बने हैं वो कौन जो है वो बने हैं, किसको एप्पल का नया CEO जो है वो बनाया गया है। तो वैसे तो टिम कुक का नाम आप पढ़ते थे कि ये एप्पल के जो हैं वो CEO हैं, परंतु अभी नए CEO जो हैं वो एप्पल के बना दिए गए हैं। किसको बनाया गया है नया CEO? वो जॉन टर्नस को जो है वो बनाया गया है। किसको? जॉन टर्नस, इसका ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। जॉन टर्नस जो है वो एप्पल के नए CEO जो हैं वो बन गए हैं। साथ में ही जैसे ही जो है जॉन टर्नस एप्पल के CEO बनेंगे, वैसे ही जो है वो टिम कुक को जो है वो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जो है वो बना दिया जाएगा। एक बोलने का मतलब ये है कि अभी बना दिए गए हैं, परंतु जो फुली बनेंगे शायद वो सितंबर 2026 से जो है वो बनेंगे, 1 सितंबर 2026 से जो है ये बन जाएंगे। नाम वगैरह जो है वो घोषित कर दिया गया है, अनाउंस जो है वो कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर CEO से मिलता जुलता क्वेश्चन है, तो इतना ही ज़्यादा ध्यान रखेंगे, ज़्यादा बनेगा भी नहीं कुछ यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, बोलते हैं यहाँ पर डाइवेक्स 2026 इज अ बायलैटरल एक्सरसाइज बिटवीन विच 2 कंट्रीज। तो ये डाइवेक्स एक्सरसाइज है, बोलते हैं ये डाइवेक्स एक्सरसाइज जो है वो किन 2 कंट्रीज के बीच में जो है वो होती है। अभी डाइवेक्स एक्सरसाइज जो है वो चर्चा में आई, तो ये डाइवेक्स एक्सरसाइज जो है वो 2 कंट्रीज के बीच में होती है। एक कंट्री है इंडिया और दूसरी ओर जो है वो श्रीलंका के साथ इंडिया इसको जो है वो करता है। इंडिया और श्रीलंका के बीच में ये होती है, ऑप्शन सी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। इसको जो है वो इंडिया श्रीलंका डाइविंग एक्सरसाइज भी जो है वो बोला जाता है। ये डाइवेक्स एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। अभी चर्चा में ये इसलिए आई क्योंकि इंडिया का जो INS निरेक साक है वो डिप्लॉय किया गया इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए। 4th एडिशन है ये, तो ये जाए वहाँ पर पहुँचा जाकर जाएगा, तो इसलिए ये चर्चा में जो है वो आई। इंडिया और श्रीलंका के बीच में अगर हम बात करते हैं कि कौन कौन सी एक्सरसाइजेज जो है वो होती हैं, एक तो इंडिया और श्रीलंका की नेवी के बीच में होती है स्लाइनेक्स एक्सरसाइज, SLINEX। ये स्लाइनेक्स एक्सरसाइज इंडिया और श्रीलंका के बीच में होती है, इनकी नेवी के बीच में। एक इनके बीच में मित्र शक्ति एक्सरसाइज जो है वो होती है, मित्र शक्ति भी जो है वो इनके बीच में होती है इंडिया और श्रीलंका के बीच में। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। और आपने ये भी ध्यान रखना है कि इंडिया श्रीलंका के साथ जैसे एक्सरसाइजेस करता है वैसे ही अलग अलग कंट्रीज़ के साथ जो है वो और भी एक्सरसाइजेज जो है वो की जाती हैं। तो हमारे पास एक प्रॉपर लिस्ट है, उस लिस्ट को ही रिवाइज कर लेते हैं कि कौन कौन सी एक्सरसाइजेज की जाती हैं। यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज की एक प्रॉपर लिस्ट हमारे पास बनी हुई है, जैसे कि इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में प्रबल दोस्तिक एक्सरसाइज होती है। इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में वैसी ही एक एक्सरसाइज होती है। इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में खंजर एक्सरसाइज होती है। इंडिया और मालदीव्स के बीच में एक एक्सरसाइज होती है एक्विवेरियन कर ये ध्यान रखना है। इंडिया और फ्रांस के बीच में एक्सरसाइज शक्ति होती है। इंडिया इंडोनेशिया के बीच में एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति होती है। और इंडिया श्रीलंका के बीच में जो है वो एक्सरसाइज मित्र शक्ति होती है, जो मैंने अभी आपको बताया अभी कि मित्र शक्ति एक्सरसाइज जो है वो होती है। इंडिया UK के बीच में अजय वॉरियर एक्सरसाइज होती है। इंडिया बांग्लादेश के बीच में एक्सरसाइज संप्रीति होती है। इंडिया मंगोलिया के बीच में एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट होती है। इंडिया नेपाल के बीच में एक्सरसाइज सूर्य किरण जो है वो होती है। तो ये एक्सरसाइज इंडिया अलग अलग कंट्रीज के साथ करता है। हमने जो करंट अफेयर्स में इससे पिछला एडिशन पढ़ा था, वहाँ पर हमने पढ़ा था कि 7th एडिशन जो है वो अभी हुई इंडिया और उज्बेकिस्तान की मिलिट्री एक्सरसाइज की, उसका नाम जो है वो डेस्ट लिंक जो है वो है।
तो डस्ट लिंक आपने ध्यान रखना है कि किस किस के बीच में होती है। डस्ट लिंक जो है वो इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में होती है। 7th एडिशन जो है वो उसका नमनगन में हुआ। नमनगन उज्बेकिस्तान में है जहाँ पर इसका 7th एडिशन जो है वो हुआ। वैसे ही हमने 4th एडिशन भी जो था वो एक एक्सरसाइज की पढ़ी थी। 4th एडिशन हमने पढ़ी थी, इंडिया और इजिप्ट के बीच में एक्सरसाइज हुई, जिसका जो है वो एक्सरसाइज साइक्लोन नाम है। एक्सरसाइज साइक्लोन 2026 में जो है वो 4th नंबर की हुई, और ये जो है वो रेंजर्स फोर्सेस हेडक्वार्टर जो अंशास है इजिप्ट में, वहाँ पर जो है वो हुई। तो ये लेटेस्ट वाली बता रहा हूँ मैं आपको, ये 4th एक्सरसाइज साइक्लोन इंडिया इजिप्ट की 7th नंबर का एडिशन जो इंडिया उज्बेकिस्तान की डस्ट लिंक के बीच में हुआ, और एक हमने अभी जो है वो डाइवेक्स एक्सरसाइज जो है वो पढ़ा। तो ये तो लेटेस्ट वन है, जो लेटेस्ट वन आपको नोट करनी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2026 इंडियाज ग्लोबल इकोनॉमिक रैंकिंग्स। तो बोलते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व आर्थिक आउटलुक 2026 के अनुसार भारत की जो वैश्विक आर्थिक रैंक है वो क्या है। हम बात करते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के इकोनॉमिक आउटलुक 2026 के अकॉर्डिंग। देखिए बोलते हैं IMF का जो है वो इकोनॉमिक आउटलुक जो निकला, उसमें जो है वो इंडिया की रैंक थोड़ी गिर गई अभी, ठीक है। अब देखिए जब इंडिया बार बार जो है वो चर्चा में आता था कि इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई, अब 3rd बन जाएगी, फिर 2nd बन जाएगी, ऐसे ऐसे चर्चा में आता था। परंतु IMF की अभी जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार जो है वो इंडिया 6th नंबर पर जाकर जो है वो पहुंच गया है। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर है, 6th पोजीशन पर जाकर पहुंचा है। देखिए एक तरह से बोला जाए तो इंडिया जो है, अब इंडिया आउट ऑफ जो टॉप 5 की कंट्रीज हैं उनकी लिस्ट से जो है बाहर हो चुका है। अब देखिए टॉप की जो कंट्रीज हैं वो कौन कौन सी हैं। पहली कंट्री जो है वो यूनाइटेड स्टेट जो है वो है, जो टॉप पर है। इसकी GDP जो है वो 32.38 ट्रिलियन जो है वो है। दूसरे नंबर पर जो है वो कौन सा है, दूसरे नंबर पर जो है वो चाइना है। चाइना जो है वो 20.85 ट्रिलियन इकोनॉमी GDP के साथ है दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं जर्मनी है तीसरे नंबर पर। जर्मनी जो है वो 5.45 ट्रिलियन GDP की इकोनॉमी के साथ है तीसरे नंबर पर। चौथे नंबर पर जो है वो कौन सा है, चौथे नंबर पर जापान है चौथे नंबर पर, और ये जो है वो 4.38 ट्रिलियन इकोनॉमी के साथ है। पांचवें नंबर पर जो है वो यूनाइटेड किंगडम है पांचवें नंबर पर, ये 4.26 ट्रिलियन GDP के साथ है। और उसके बाद छठे नंबर पर जो है वो इंडिया जो है वो आता है। छठे नंबर पर आता है इंडिया, और इंडिया की जो GDP है वो है $4.15 ट्रिलियन, ठीक है जी। और एक बात यहाँ पर ये ध्यान रखनी है आपने कि ये जो IMF की जो है वो इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है, इसी के अकॉर्डिंग जो है वो पहले इंडिया चौथे नंबर पर जो था वो हुआ करता था, परंतु अभी एकदम से स्लिप किया है। जब भी इंडिया ऊपर जाता है तब तो ज़्यादा चर्चा होती है, तो ज़्यादा क्वेश्चन भी बनते हैं, परंतु अभी इंडिया नीचे आया है तो एक्सपेक्टेशंस कम है कि चर्चा इसकी होगी, एक्सपेक्टेशंस कम है कि ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बने। परंतु खैर करंट अफेयर में हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, कुछ भी कहीं से भी जो है वो पूछा जा सकता है। अगर हम IMF की बात कर लेते हैं, यहाँ पर जो है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात की जा रही है। इसकी स्थापना जो है वो ब्रेटन वुड एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें की गई थी। 1944 में इसकी स्थापना की गई थी। 1945 में जो है ये अस्तित्व में जो है वो आता है। अगर हम IMF की बात कर ही रहे हैं तो इसका हेडक्वार्टर भी इम्पोर्टेंट है जानना आपके लिए कि इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो IMF का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर स्थित है, वो जो है वो वाशिंगटन DC में जो है वो स्थित है। तो वाशिंगटन DC जो है वो आप इसका हेडक्वार्टर जो है वो ध्यान रखें। इसकी स्थापना का आपको पता चल गया। वैसे ही आप मुझे कमेंट कर बताइए कि वर्ल्ड बैंक जो है ना, वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर स्थित है, रिवीजन हो जाएगा। आगे बोलते हैं अटल पेंशन योजना वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर। अब ये अटल पेंशन योजना हम करंट अफेयर में क्यों पढ़ रहे हैं, ये करंट अफेयर में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि 9 करोड़ सब्सक्राइबर जो हैं वो हो गए हैं इस अटल पेंशन योजना के तहत। ये अटल पेंशन योजना जो है वो एक यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है जो सारे इंडियंस के लिए चलाया गया है, और इस अटल पेंशन योजना के तहत जो है वो 9 करोड़ सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, तभी ये चर्चा में आया। ये 2015 में अटल पेंशन योजना जो है वो लॉन्च की गई थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, 2015 में लॉन्च होती है ये अटल पेंशन योजना। हम इम्पोर्टेंट योजनाओं की बात कर लेते हैं कि इम्पोर्टेंट योजनाएं एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो उनके बारे में पता होना चाहिए बेसिकली वो कब लॉन्च हुई और कब क्या हुआ। तो
उसके ऊपर क्वेश्चन बन जाता है। हम 2014 से ही स्टार्ट करेंगे जानना, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन 2014 ऑनवर्ड ही पूछे जाते हैं, ज़्यादातर, सारे नहीं बोलेंगे। 2014 में जो है वो एक इम्पॉर्टेंट योजना जो है वो लॉन्च की गई, नमामि गंगे प्रोग्राम, गंगा नदी को साफ करने के लिए। और पीएम जन धन योजना जो है वो लॉन्च किया गया, जो जिसमें सबके बैंक अकाउंट होने चाहिए, ऐसा एक प्रोविज़न, ऐसी एक स्कीम चला दी गई। और स्वच्छ भारत मिशन भी 2014 में ही जो है वो लॉन्च हुआ था। और वैसे ही जो है वो एक अमृत योजना थी, जिसको पूरा नाम था अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ये 2015 में लॉन्च हुई। और वैसे ही जो है वो सुकन्या समृद्धि योजना थी, वो भी 2015 में लॉन्च हुई। पीएम कौशल विकास योजना भी 2015 में लॉन्च हुई। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना थी, ये भी 2015 में ही लॉन्च हुई। अटल पेंशन योजना तो हमने पढ़ लिया, ये भी 2015 में लॉन्च हुई। प्रधानमंत्री आवास योजना थी अर्बन, ये 2015 में लॉन्च हुई है। और उसी तरह डिजिटल इंडिया योजना, स्मार्ट सिटी मिशन, ये भी 2015 में दोनों लॉन्च हुए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भी 2015 में ही लॉन्च हुई। स्टार्टअप इंडिया योजना आई, स्टार्टअप इंडिया, ये 2016 में लॉन्च हुआ। स्टैंड अप इंडिया आया, ये भी 2016 में हुआ। पीएम उज्ज्वला योजना आया, योजना जो है वो 2016 में जो है वो लॉन्च हुई। और पीएम उज्ज्वला योजना से जो है वो इसमें बोला गया है कि फ्री एलपीजी कनेक्शन जो है वो महिलाओं को दिए जाएंगे। और पीएम उज्ज्वला योजना के साथ साथ ही जो है वो हमें एक खेलो इंडिया योजना भी देखने को मिलती है। खेलो इंडिया एक नेशनल प्रोग्राम चलाया गया खेलों को बढ़ाने के लिए, ये 2017 में जो था वो लॉन्च हुआ था। वैसे ऑनवर्ड बहुत सारी योजनाएं लॉन्च होती रही। लेटेस्ट वन में अगर हम देखेंगे तो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना चलाई गई है 2025 में। और वैसे ही पीएम विश्वकर्मा योजना 2023 में जो है वो चलाई गई है। तो ऐसे मोटे तौर पर मैंने बहुत सारी योजनाएं रिवाइज करवाई, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं रिसेंटली हु रिसीव्ड द वर्ल्ड वाइल्ड फंड, WWF की बात की जा रही है, फॉर नेचर नेशनल अवार्ड 2026 फॉर डेवलपिंग एन AI बेस्ड एप्लीकेशन। तो बोलते हैं कि WWF अवार्ड 2026 का जो है वो दिया गया है। ये दिया गया है एक AI बेस्ड एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए। तो बोलते हैं ये किसको जो है वो दिया गया है 2026 में। अब 2026 का ये अवार्ड जो है वो किसको दिया गया है, ये दिया गया है एन आलिम यूसुफ को, एन आलिम यूसुफ को दिया गया है। ये एक बोटानिस्ट हैं जिनको ये दिया गया है, बॉटनी से संबंधित हैं, और इनको जो है ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। अच्छा, ये जो है वो बॉटनी के एक रिसर्चर हैं, इन्होंने एक AI पावर्ड मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो डेवलप की है, जिससे जो है वो इन्वेसिव प्लांट स्पीसीज़ का पता लगाया जाएगा। और केरला में इन्होंने ये किया है, तो इनको वर्ल्ड वाइल्ड फंड का ये नेचर नेशनल अवार्ड जो है वो दिया गया है एन आलिम यूसुफ को। ये आपको ध्यान रह जाएगा। वर्ल्ड वाइल्ड फंड के बारे में भी जो है वो बहुत बार क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। वर्ल्ड वाइल्ड फंड की स्थापना जो है वो कब की गई थी, 1961 में इसकी स्थापना जो है वो की गई थी। वर्ल्ड वाइल्ड फंड के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में जो है वो स्थित है। तो हेडक्वार्टर भी ध्यान रखें कि हेडक्वार्टर जो है वो WWF का जो है वो कहाँ पर स्थित है। एक और क्वेश्चन इसके ऊपर बनता है कि वर्ल्ड वाइल्ड फंड जो आता है, इसका जो है वो बेसिकली जो है लोगो क्या है, तो लोगो इसका जायंट पांडा जो है वो आता है। जायंट पांडा आपने ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत सारे एग्जाम में। ठीक है जी। सिंबल इसका WWF का, एनिमल कौन सा एनिमल इसका सिंबल है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट डे ऐसा है जो करेक्टली मैच नहीं किया गया है। वर्ल्ड हेरिटेज डे क्या 18 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड सिविल सर्विसेज डे क्या 21 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ डे क्या 8 अप्रैल को मनाया जाता है। अर्थ डे क्या 22 अप्रैल को जो है वो मनाया जाता है। सारे के सारे अप्रैल महीने के ही डे हैं। और अगर हम बात करते हैं सबसे पहले वर्ल्ड हेरिटेज डे की, वर्ल्ड हेरिटेज डे मतलब विश्व विरासत दिवस, तो ये 18 अप्रैल को ही हर साल मनाया जाता है। इस साल भी मनाया गया। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और दूसरा है वर्ल्ड सिविल सर्विसेज डे। ये जो वर्ल्ड सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है, अब देखिए यहाँ पर होगा नेशनल सिविल सर्विसेज डे, यहाँ पर थोड़ी सी करेक्शन करना, यहाँ पर नेशनल सिविल सर्विसेज डे है और ये 21 अप्रैल को ही जो है वो मनाया जाता है। नेशनल सिविल सर्विसेज डे होगा, PDF में मैं करेक्ट कर दूंगा। फिलहाल आप नेशनल सिविल सर्विसेज डे जो है वो ध्यान रखना कि 21 अप्रैल को मनाया जाता है, ये बिल्कुल सही है।
आगे बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ये 7 अप्रैल को जो है वो क्या 8 अप्रैल को मनाया जाता है, नहीं 8 अप्रैल को नहीं, ये 7 अप्रैल को जो है वो मनाया जाता है। 7 अप्रैल 1948 को जो है वो स्थापना की गई थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई और इसीलिए जो है वो 7 अप्रैल को जो है वो ये वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। अर्थ डे यहाँ पर दिया गया है तो अर्थ डे 22 अप्रैल को ही मनाते हैं, ये भी सही है, अभी मनाया गया। नॉट करेक्टली मैच पूछा गया था, ऑप्शन सी इज नॉट करेक्टली मैच। वर्ल्ड हेल्थ डे 8 अप्रैल को मनाया जाता है, दिस वन इज नॉट करेक्टली मैच। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर सम्राट चौधरी बिलोंग्स टू विच पॉलिटिकल पार्टी हु टुक ओथ एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार इन 2026। तो बोलते हैं 2026 में सम्राट चौधरी ने जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। बोलते हैं किस राजनीतिक दल से ये संबंध रखते हैं। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। पहले तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि बिहार के चीफ मिनिस्टर अभी कौन बने हैं, इससे पिछले एडिशन में मैंने बड़े डिटेल से आपको बताया है। अभी कमेंट कर अपना आंसर जो है वो जल्दी से बता दीजिए। टेलीग्राम पर अगर आपने अभी भी ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @tallexam31 इस तरह से सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।